अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का मैथ करेंगे। इसमें आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये मतलब थ्योरम से रिलेटेड है, जो कि मतलब सर्कल के टेंजेंट्स से रिलेटेड होंगे। और इसमें आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, लेकिन इसमें शार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो करने हैं हमने। लेकिन उससे पहले जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके अंदर कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। मतलब एक लाइन अगर ड्रा की जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सर्कल है, इसकी अगर एक लाइन ड्रा की जाए जो कि यहाँ पर होगी परपेंडिकुलर किसके, रेडियल सेगमेंट के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल ओ है, एक लाइन है ए बी। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर to a radial segment of a circle at its outer end point. तो इस तरह ये हमारे पास एक सर्कल था, इसका सेंटर O था और एक लाइन AB जो कि इसके आउटर एंड पॉइंट पे टच कर रही थी और इसके ऊपर जो थी परपेंडिकुलर थी। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या होगी, टेंजेंट टू अ सर्कल। इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। इसके हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जो हमारे पास थ्योरम आ रहा है वो ये है कि अगर एक लाइन हम ड्रा करें जो कि सर्कल के आउटर पार्ट को टच करे और मतलब परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होगी, टेंजेंट। अब टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है एक्सटर्नली। जो मतलब किसी कर्व या किसी सर्कल पे टेंजेंट हो। यहाँ पे कह रहा है कि टेंजेंट इज अ लाइन दैट टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द कर्व मतलब एक्सटर्नली एट अ पॉइंट। तो यहाँ ऊपर थ्योरम के स्टेटमेंट में ये चीज़ बताई गई है कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो मतलब टेंजेंट होती है। तो इस थ्योरम से हम ये टर्म निकाल सकते हैं कि अगर मतलब सर्कल को एक लाइन अगर टच करके पास कर रही है और वो रेडियल सेगमेंट के अगर परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट होगी। तो ये बात हमने याद रखनी है कि मतलब एक ऐसी लाइन जो कि रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रही है और वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो वो क्या होगी, मतलब टेंजेंट लाइन। उसके बाद अगर हम थ्योरम 2 देखते हैं तो थ्योरम 2 जो है वो थ्योरम 1 का जो है कन्वर्स है। इसमें कह रहा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट तो इसको joining the point of contact and the center are perpendicular to each other. इसमें एक फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, तो ये इसका फॉर एग्जाम्पल रेडियल सेगमेंट
के साथ एक पॉइंट टच कर रही है, तो एक पॉइंट जो कि इसके रेडियल सेगमेंट और एक लाइन का जो कॉमन पॉइंट है। मैं कह रहा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग, मतलब ये मतलब टेंजेंट है और ये इसका रेडियल सेगमेंट जॉइन कर रहे हैं। जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईदर, मतलब आपने कहना है कि जो तो यहाँ पे सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब पहले वाले थ्योरम के अंदर ये था कि अगर मतलब एक लाइन अगर सर्कल के रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल में आ रही है तो वो असल में टेंजेंट होगी। तो ये उसका मतलब कन्वर्स है इसमें यह है कि अगर एक मतलब टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट को आप ज्वाइन करें तो उससे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का होगा। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 है, इसके अंदर कह रहा है कि टू टेंजेंट्स drawn to a circle from a common point outside it are equal। मतलब इसकी बात यह है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये कोई इसका आउटर पॉइंट है, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे यहाँ पे सर्कल तक एक लाइन यहाँ पे और दूसरी लाइन यहाँ पे, और भाई ये हमारे पास सर्कल सेंटर हो, ये पॉइंट पी आउटसाइड को पॉइंट है, इसे हम जो यहाँ पे ये मतलब टच करेगा पॉइंट ए के ऊपर और यहाँ पे टच करेगा पॉइंट बी के ऊपर। तो ये सर्कल था और ये पॉइंट ए पे टचिंग थी इसकी और यहाँ से पॉइंट बी के ऊपर, और पॉइंट पी से हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे। सॉरी पॉइंट पी जो है वो कॉमन पॉइंट है और इससे हम दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं जो कि डिफरेंट है। तो मतलब थ्योरम के अंदर यह है कि मतलब टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, मतलब अगर दो टेंजेंट ड्रा करें हमें सर्कल के जो कि पॉइंट है उसके आउटसाइड, तो ये क्या होंगे आर इक्वल। तो ये जो से टेंजेंट है ये मतलब इक्वल होंगे सर्कल के, सॉरी मतलब ये मतलब आपस में इक्वल होंगे टेंजेंट, मतलब जो सा टेंजेंट जो पी ए है वो इक्वल होगा पी बी के। मतलब इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, मतलब इनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको कि अगर हम एक पॉइंट जो कि सर्कल के आउटसाइड है, ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, इससे अगर हम दो टेंजेंट ड्रा करें सर्कल के ऊपर तो वो टेंजेंट जो आएंगे वो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। इसके बाद थ्योरम नंबर 4, इसमें कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स the touches externally then the distance between their centers is equal to the sum of their radii। इसमें कह रहा है कि अगर दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके जो सेंटर के बीच में फासला होगा वो उनके रेडियाई का सम होगा, मतलब उनके रेडियसेस का सम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल ये
दूसरा सर्कल इसके साथ टच कर रहा है एक्सटर्नली एक पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो फासला होगा इनके सेंटर के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर जो है वो ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी इसका सेंटर। तो ये जो सा डिस्टेंस होगा ये इसका रेडियस है सर्कल का, इसको हम कैपिटल कह रहे थे क्योंकि ये बड़े सर्कल का और ये छोटे सर्कल का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फासला है टोटल हमारे पास ओ बी वो इक्वल है ओ ए प्लस ए बी के। और अगर देखा जाए तो यहाँ से जो ओ है वो असल में आर है और यहाँ पे स्मॉल आर, मतलब इनकी रेडियसेस का सम जो है वही असल में इनका जो है वो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स का। तो ये बात अपने याद रखनी है कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो सेंटर का फासला है वो उनके रेडियसेस के सम के इक्वल होता है। इसके बाद थ्योरम 4b है। इसके अंदर कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर internally then the point of contact lies on the line segment through their centers and in distance between their centers is equal the difference of their radii। इसमें कह रहा है कि अगर दो सर्कल जो है इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल अगर ये इसके साथ दूसरा सर्कल का जो टच कर रहा है वो इसको इसके अंदर ही एक छोटा सर्कल है ऐसे, तो ये सर्कल अगर इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मतलब बड़े सर्कल का सेंटर और ये छोटे सर्कल का सेंटर, तो कहता है कि इफ़ टू सर्कल्स मतलब टच ईच अदर इंटरनली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर, मतलब इनके सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास कर रहे हैं उन दोनों में जो इनके सेंटर का फासला, फॉर एग्जाम्पल ये फासला अगर ओ ए बी हाँ थ्रू देयर सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, मतलब इनमें जो फ़र्क है, फॉर एग्जाम्पल ये मतलब बड़ा सर्कल था इसका रेडियस आर और ये छोटे सर्कल का रेडियस जो है वो है स्मॉल आर। तो अगर आपको फासला चाहिए ओ ए तो ये होगा ओ बी में से ए बी माइनस करने से, और ओ बी असल में मतलब बड़े सर्कल का रेडियस है और आर जो है छोटे सर्कल का रेडियस है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इस तरह आ सकता है। तो इसमें से आपको एमसीक्यू आ सकता है, ज़्यादा चांसेस के एक एमसीक्यू लाजमी आएगा इसमें से।
तो जैसे हम अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 में ये क्या कह रहा है। तो ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 इसका कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर द सर्कल, ये आपको सर्कल दिखाया गया, कहता है कि द लाइन पी टी क्यू जो है वो इज नेम एज, देखिए ये पॉइंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे जो कि टी है। तो मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे और आगे पास कर दे, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इससे ये लाइन होगी इसका मतलब टेंजेंट, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी चूज़ करेंगे इसका। उसमें कहता है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ टी इज़ द रेडियल सेगमेंट, ये ओ टी आपको रेडियल सेगमेंट दिखाया गया है। एंड द पी टी क्यू इज़ अ टेंजेंट लाइन, पी टी क्यू जो है टेंजेंट लाइन है। और हमने ये थ्योरम नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि अगर आप रेडियल सेगमेंट को और टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब कि इसके ऊपर ये होगा परपेंडिकुलर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब यहाँ पर ओ टी है ये है परपेंडिकुलर पी क्यू के ऊपर। उसका कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द सेमी सर्कुलर एरिया, ये आपको पाई दिया गया है और यहाँ पे ओ जो सा डिस्टेंस है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इसका सेमी सर्कुलर एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर जो सर्कल का एरिया होता है वो मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे चूँकि सेमी सर्कुलर है तो यह आएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो पाई की वैल्यू 3.1416 पुट कर सकते हैं आप। आर जो है इसका ओ ए डिस्टेंस जो दिया गया था उससे लेके ए तक डिस्टेंस, ये इसका रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे 20 और इसका लेंगे स्क्वायर ओवर 2, 3.1416 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 200 आएगा। 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 200, तो उसका मल्टीप्लाई करें आपस में, इसका आंसर आएगा 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब ऑप्शन देखें तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ये। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 5th MCQ के अंदर कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है और इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ये पाई की वैल्यू दी गई है एंड ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा हाफ पेरीमीटर। तो सर्कल का जो मतलब पेरीमीटर होता है वो असल में सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है और उसका फार्मूला 2 पाई आर। तो यहाँ से जो कि हाफ फाइंड करना है इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका पेरीमीटर जो है वो 2 पाई आर ओवर 2, सब 2 से डिवाइड करें इस तरह, पी इज इक्वल टू पाई आर। तो पाई की वैल्यू 3.1416 और आर जो यहाँ पे दिया गया आर है यहाँ पर 20, हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.83। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बी होगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सेकेंड। जिसका एक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, वो उसको एक्सट्रीमिटी मतलब टच करता है और सेकेंड जो है उसके दोनों पॉइंट में से पास कर देता है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे इसको सेकेंड।
उसका कहता है कि लाइन विच हैज़ ओनली वन पॉइंट कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट, क्योंकि मतलब टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है उसके बाद मतलब पास कर देता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि टू सॉरी तो ऑप्शन नंबर 7 है ये, उसमें कह रहा है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर। इस तरह हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर देखा था कि अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाएँ सर्कल के आउटसाइड तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इसे हम ऑप्शन नंबर बी चूज़ करेंगे। इसका कहता है कि सर्कल हैज़ ओनली वन, मतलब सीकेंट भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा, और कॉर्ड भी और डायमीटर जो है वो भी मतलब एक से ज़्यादा ड्रा किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ सेम होती है, लेकिन सेंटर जो है वो एक ही होता है। इस तरह से हम इस पर ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे। आगे एमसीक्यू नंबर 9 इसमें कहता है कि टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ, इसके बारे में हमने पहले ही बात किया है कि मतलब टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है और पास करता है, इसलिए ये आएगा यहाँ पर मतलब सिंगल पॉइंट। इसके बाद ये 10th एमसीक्यू इसके अंदर कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, मतलब अगर एग्जाम्पल ये हमारे पास अगर एक मतलब टेंजेंट है यहाँ से इसका डायमीटर, इस पर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए यहाँ से ऐसे और यहाँ से, तो ये आपस में पैरेलल होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका। उसके बाद 11th एमसीक्यू इसके अंदर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मतलब सर्कल अगर कंग्रुएंट है ये वाला भी और ये इसके साथ, तो यहाँ से जो इनके सेंटर का फासला है असल में वो होगा सम ऑफ रेडियस। अगर ये रेडियस आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो इनके जो मतलब सेंटर का फासला होगा वो होगा 2r के इक्वल, क्योंकि r प्लस r आएगा। ये हमने थ्योरम नंबर 4a के अंदर पढ़ा था। तो मतलब 2r असल में तो डायमीटर भी होता है, इसलिए असल में ये डायमीटर के इक्वल होगा इनका जो सा डिस्टेंस होगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चूज़ करेंगे कि द डायमीटर ऑफ द ईच सर्कल। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 इसमें कहते हैं कि द डिस्टेंस सर्कुलर फिगर विद द सेंटर ओ एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सर्कल बना है उसका सेंटर ओ और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्ट एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये कार्ड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और कार्ड जो हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा था कि अगर कार्ड जो है वो उसको इंटरसेप्ट करे, मतलब अगर मतलब सेंटर से, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज, तो हमने यहाँ से लेंथ ऑफ कार्ड फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ कार्ड ये हमने पढ़ा था कि जो अगर मतलब सेंटर से कार्ड का जो सा डिस्टेंस होता है, एक तो ये कि ये 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा इसको बाइसेक्ट करता है। ये हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा था। तो इसमें हमने इस पूरे कार्ड की लेंथ निकालनी है ए बी की। उसके लिए हम ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है कंसिडर करेंगे। इस ट्रायंगल को अगर हम सीधा करके बनाएं तो ये बनेगी ऐसे। ये पॉइंट ओ सी पे राइट एंगल है और ओ से लेके ए तक फासला 5 सेंटीमीटर। ओ से लेके सी तक 4 सेंटीमीटर और ओ से लेके ए तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें असल में जाएगी डिस्टेंस ए सी, ये वाला डिस्टेंस, ये ए सी। ये अब इस डायग्राम को देखें तो ये इस तरह बनेगी।
यहाँ पे हम मतलब पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें था मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है OA स्क्वायर और बेस है इसकी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो उसका परपेंडिकुलर है वो AC हमने फाइंड करना है। इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 स्क्वायर और AC स्क्वायर। इसको हम स्केल लेंगे तो ये आएगा 25, इसका स्केल है 16 प्लस AC स्क्वायर। इसको हम ले जाएंगे उस साइड पे, ये आएगा 9 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 3। ये फासला यहाँ से लेके A से लेके C तक 3 है, जबकि C से लेके B तक भी सेम होगा, चूँकि ये इसको बाइसेक्ट करता है और बाइसेक्ट का से मुराद है कि दो बराबर हिस्सों में काट देता है इसको। इसलिए जो सा डिस्टेंस है AB वो 2AC के इक्वल हो सकता है, तो इसलिए 2 to 3, तो ये AB डिस्टेंस आएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। उसमें कहता है कि उसको 13 MCQ कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज़ अ सर्कल विद सेंटर O एंड DC पैरेलल टू द डायमीटर AB। ये जो सी लाइन है क्या हमारे पास यहाँ पे DC के पैरेलल डायमीटर AB के, और जो एंगल है इसका वो मतलब 120 का एंगल बना रहा है। कहता है कि देन द मेजर ऑफ एंगल ACD। इसका हमने एंगल फाइंड करना है ACD। डायग्राम में इसने DC पॉइंट O और यहाँ पे पॉइंट A और ये B, ये एंगल बन रहा है 120 का। तो एंगल हमने ACD फाइंड करना है। ये एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल ACD। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रही है इसके अंदर, ये इस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 120 का, ये पॉइंट AO और OC, ये असल में है रेडियस सेम सर्कल के। तो अगर ये लेंथ सेम है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इस एंगल के सेम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है इसके अंदर अगर यहाँ पे साइड सेम हो तो एंगल भी सेम होते हैं। इसका मतलब है ये जो एंगल है हमारा, इसको रख लेते हैं एंगल A और एंगल C। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल A सेम है एंगल C के, तो इसे हमारे पास आ सकता है यहाँ पे। इसकी जगह पे आप C की जगह पे भी A पुट कर दें, या A की जगह पे C पुट कर दें। एंगल O की वजह से 120 इज इक्वल टू 180, ये दोनों सेम है, तो ये 2 एंगल C, तो 180 माइनस 120 डिग्री ये आ गया 60, और एंगल C इज इक्वल टू 60 ओवर 2 आ गया 30 का। अगर ये एंगल 30 का, ये एंगल 30 का, फिर ये भी 30 का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की पैरेलल उसने बोला था और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो अगर ये एंगल 30 का है तो ये हमने चीज़ पढ़ी थी कि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करी, ये 8 क्लास में, कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इसमें इसकी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये एंगल भी 30 का होगा। इसे हम कह सकते हैं कि एंगल DAC जो है, जो कि ये वाला एंगल 30 का है, तो ये एंगल भी 30 का ही होगा।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव आएगी, इसलिए आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने थ्योरम, और इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।